संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य शांति चाहता है, सुख चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो कबीर साहब सिंपल सी बात कहते हैं कि जिसको जीते जी शांति मिलती है उसको मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, और जिसको जीवन में ही शांति नहीं है, चैन नहीं है, बहुत उलझा हुआ है, टेंशन में रहता है, कभी खुश नहीं रहता है, दुखी भी बहुत रहता है, वो मरने के बाद मुक्त भी नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा उसको करनी पड़ेगी। कैसे शांति प्राप्त हो और शांति के पश्चात कैसे मुक्ति हो जाए। आइए, विषय बहुत अच्छा है, इसको आज हम लेते हैं। सीधे बैठ जाओ, मन को एकाग्र कर लीजिए। कबीर साहब ने 4 बातें बताया है। जो लोग शांति चाहते वे ध्यान से सुनेंगे, जो भी और कुछ दिन अशांत रहना चाहते वे कम सुनेंगे। बहुत अच्छा फार्मूला है। साहब कहते हैं तंथिर, शरीर को स्थिर करना, शरीर को काबू रखना, शरीर पर नियंत्रण रखना, शरीर को कंट्रोल में रखना, शरीर को बस में रखना, शरीर को सही राह पर चलाना, शरीर को सही कार्य में प्रयोग करना, शरीर को शाकाहारी चीज़ें खिलाना, शरीर को वही चीज़ पिलाना जो मानवता के अनुकूल है, शरीर को गलत जगह न बिठाना, शरीर को सही लोगों की संगत में रखना, शरीर को सत्संग में ले जाना, शरीर को भक्ति में लगा देना, शरीर से सेवा कराना, ये सब चीज़ें कुल मिल करके तन की स्थिरता का परिभाषा बनती है। जा करके फिर समझ लो उसका शरीर स्थिर हो गया। शरीर स्थिर होने का अर्थ ये नहीं है कि आलसी बनकर निठल्ला बनकर बैठ जाना, ये नहीं, बल्कि शरीर की स्थिरता का अर्थ है शरीर को सही कार्यों में प्रदत्त कर देना, और शरीर को सही शुद्ध पवित्र शाकाहारी भोजन देना, और शरीर को सही अर्थ में उसका सदुपयोग कर देना। लोगों का शरीर कहाँ कहाँ बैठ रहा है। जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ शरीर बैठा है। जो नहीं पीना चाहिए वो शरीर पी रहा है। जो नहीं खाना चाहिए वो शरीर खा रहा है। जो नहीं बोलना चाहिए मुंह बोल रहा है। जो नहीं सुनना चाहिए वो कान सुन रहे हैं। जो नहीं देखना चाहिए उसको आंखें देख रही हैं। हमारा शरीर तो बेकाबू हो गया है। शरीर हमारे ऊपर हावी हो गया है। तुम गाड़ी के ऊपर बैठकर चलो तो तुम हल्के फुल्के रहोगे, तुम बैठे रहोगे, तुम लेटे रहोगे, तुम फ्री रहोगे। लेकिन गाड़ी तुम्हारे ऊपर बैठ जाए तो तुम्हारी दशा खराब हो जाएगी। शरीर तुम्हारे काबू में रहे तो तुम प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंद से आह्लादित रहोगे। और शरीर के काबू में तुम हो गए, अब शरीर के अनुसार तुम चलने लगे, शरीर के अनुसार तुम खाने लगे, स्वाद के लिए जीने लग गए, सुंदर रूप के लिए मरने लग गए, गीत संगीत के लिए तुम अपने आप को खोने लग गए, तो समझ लो तुम शरीर स्तर की जिंदगी जी रहे हो। और जो शरीर के लेवल की जिंदगी जीता है वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, उसी का नाम पशु होता है, और नीचे जब गिरता तो राक्षस बनता है। तो कबीर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि तंथिर, जिसका शरीर स्थिर है, शरीर कंट्रोल में है, देखना है कि नहीं देखना है। एक चीज़ वेद ऋषियों ने भी बहुत अच्छी कही थी, 10,000 वर्ष पहले कहा था। वेद 10,000 वर्ष पुराने हैं, वेदों की उम्र 10,000 वर्ष है, और कबीर के बीजक की उम्र लगभग 600 वर्ष। कबीर का बीजक अभी बहुत पुराना नहीं है, बूढ़ा नहीं है, 600 वर्ष लगभग। लेकिन बीजक की जरूरत क्यों पड़ी?
बैलगाड़ी थी तो बोलेरो गाड़ी की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी धीरे चलती थी और धचका भी ज़्यादा लगता था और देर में पहुंचते थे। वेद थे लेकिन थोड़ा खुला सा सिस्टम नहीं था। सार निकाल करके कबीर साहब ने बीजक की बोलेरो तैयार कर दिया कि सस्ती भी है, अच्छी भी है और आप इस पर बैठकर स्पीड से मोक्ष की मंजिल पर जा सकते हो। ऐसा ये बीजक बोलेरो है कबीर साहब। तो कबीर साहब और वेद ऋषि ने कहा है कि तुम सिर्फ एक काम करो कि जो देखने योग्य है उसको देखो, जो सुनने योग्य है उसको सुनो, जो खाने योग्य है उसको खाओ और जो पीने योग्य है उसको पियो और जो बोलने योग्य है उसको बोलो, जो पढ़ने योग्य है उसको लिखो, जो सुनने योग्य है उसको बोलो। बहुत बड़ी बात कही है। जो रास्ता चलने योग्य है उस रास्ते पर चलो, जो संगत करने योग्य है उस संगत को करो, जो संगत करने योग्य नहीं है उस संगत का त्याग करो। वह संगत तो कुसंगत है, तुमको बिगाड़ने वाली है। याद रखना, कोई आदमी न बुरा होता है न भला होता है, वो तीन चीज़ों से बुरा भला बनता है। एक तो संगत से, दूसरे साहित्य से, तीसरे वातावरण से। तुम्हारा बच्चा अगर सज्जनों के घर में रहता है, भक्ति भजन वालों के घर में रहता है, तो बचपन से भजन गाना सीखता है, वो भी हरे रामा हरे कृष्ण साहिब बंदगी बोलता है। अगर आपका बच्चा गाली गलौज करने वालों के बीच में रहता है, जिसकी माँ भी गाली देती है, बाप भी गाली, भाई गाली, सासू गाली, ससुर गाली, गालिब गाली और गाली, कितनी गाली, जितनी गाली उतनी गाली, सब तरफ से गाली, तो वो बच्चा भी गाली देने में इतना स्पेशलिस्ट माहिर निकलता है। बहुत स्पेशल गालियाँ फिर देता है, वो डॉक्टर होता है गाली देने में, क्योंकि उसने बचपन से सब गालियाँ ही गालियाँ सब तरफ से सीखा है। ये उसके वातावरण का असर आ गया, संगत का असर आ गया। आज अगर हम भले हैं तो इसका मतलब भले लोगों की संगत हमको मिली है। आज हम अच्छे हैं इसका अर्थ इतना ही है कि अच्छे वातावरण में हम रह चुके हैं। आज हम अगर महान हैं तो हम अच्छे साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज अगर हम बिगड़ गए हैं, बुरे हैं, तो कोई ना कोई बुरा आदमी हमारी संगत में रहा जिसने हमको बिगाड़ा है, और कोई ना कोई वातावरण हमको गलत मिल गया है जहाँ से हमारा आचरण गलत हुआ है। गलत वातावरण आपके आचरण को गलत कर देता है और अच्छा वातावरण आपके आचरण को सदाचरण से विभूषित कर देता है। इसलिए अच्छे वातावरण में भी रहना सीखिए, अभ्यास कीजिए। और वेद ऋषि ने एक बात और अच्छी कही, उसने कहा देखने के समय सिर्फ देखिए। देखिए, स्थिरता की बात कर रहा हूँ। देखने के समय सिर्फ देखिए, खाने के समय सिर्फ खाइए, पीने के समय सिर्फ पीजिए और सोने के समय सिर्फ सोइए। लेकिन आदमी ऐसा करता नहीं है, इसलिए अधिक अशांत है। वो सोने के समय सोचता है, सोने के समय सोचता है। तुम सोचते हो कि ये सोता है, वो सोता है और साथ साथ सोचता है, और इतना सोचता है कि रात भर सोचता है और रात में सो नहीं पाता है। अगर रात में सोचोगे तो गहरी नींद का सुख नहीं मिलेगा, और जिसको गहरी नींद का सुख नहीं मिलता है उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त है कि गहरी नींद में डूब जाना। स्वस्थ रहने के लिए दूसरी शर्त है कड़ी भूख कर लग जाना। स्वस्थ रहने के लिए तीसरी शर्त है कि आपके पेट में कब्जियत का न होना, पेट का साफ रहना। स्वस्थ होने के लिए चौथी शर्त है कि आपके मन का चंचल न होना, और पांचवी शर्त है आपका चित्त प्रसन्न रहे, ये स्वस्थ रहे। और छठी शर्त है स्वस्थ रहने के लिए, चाबी है कि आपके मन में कोई प्रकार की टेंशन ना होना, तनाव ना होना। जो खो गया खो गया, जो बच गया बच गया, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। और जो चाहिए तो मेहनत कर लेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा तो संतोष कर लेंगे। जो हर कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन में ऐसा डिसीजन लेता है कि अपने को सेटिस्फाई रखता है, संतुष्ट रखता है, वो व्यक्ति टेंशन से पार हो जाता है। तुम इस दुनिया में जो कुछ पाना चाहते हो सब पा भी नहीं सकते हो, और इस दुनिया में तुम सब कुछ खो भी नहीं सकते हो।
और इस दुनिया के अंदर तुम हर ऊंचाई को छू भी नहीं सकते हो और बहुत नीचे भी नहीं गिर सकते हो। तुम किसी से गरीब रहोगे तो किसी से अमीर भी रहोगे, किसी से अधिक धनवान रहोगे, किसी से अधिक तुम दरिद्री भी रहोगे, किसी से कमज़ोर रहोगे, किसी से जोरदार रहोगे, हमेशा तुम बीच में रहोगे। अगर खुशी रहना है, सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है तो अपने से कमज़ोर को देखो और सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत कंप्लीट हूँ, तो खुश हो जाओगे। अगर दुखी रहना है, अपने को ठेस मारनी है तो अपने से बड़े को देखो और सोचो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आपके अंदर दुख हो जाएगा कि हम कमज़ोर हैं। यदि तुम चलते हो मोटरसाइकिल पर तो साइकिल वाले से कंपैरिजन करना कि उससे तो बहुत बेहतर हूँ, तो मुस्कराते हुए चले जाओगे। लेकिन कार वाले से कंपैरिजन करोगे तो आपको गुस्सा भी आएगी और कहोगे कहाँ ये फटफटी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और अगर कार में चल रहे हो तो एरोप्लेन के बारे में सोचोगे तो भी मन दुखी हो जाएगा। तुम सोचो किसके लिए, जो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सोचो कम से कम उनसे अच्छी मेरी कार है। पानी बरसेगा तो भीगूंगा नहीं, धूप लगेगी तो हमारे लगेगी नहीं, और कीचड़ भी नहीं लगेगा, धूल भी नहीं लगेगी। चलो पुरानी ही सही, कोई भी है, वैगन आर है या मारुति स्विफ्ट है या मारुति की ओमनी बस छोटी वाली है, लेकिन है तो गाड़ी ही। कोई पूछे तो बता दो 4 व्हीलर से आया हूँ। कौन देखता है तुम्हारी गाड़ी, कौन देखता है तुम्हारी साड़ी, कौन देखता तुम्हारी लाड़ी, कौन देखता है तुम्हारी खेती बाड़ी। खुद को देखने का टाइम नहीं इंसान के पास, तुम्हारी गाड़ी देखने कौन आएगा। ठाठ से जियो, जैसी स्थिति है उसी का आनंद लीजिए। मैं तो एरोप्लेन में उड़ता हूँ तो भी खुश रहता हूँ, कभी कभी ट्रैक्टर पर भी बैठता हूँ। इच्छा तो नहीं रहती, लेकिन भक्त लोग कहते आओ बैठ लो गुरुदेव, इसको पवित्र करो, तो बैठ जाता हूँ। कभी कभी ट्राली में भी, चलो ट्राली में, अभी तो नहीं बैठा हूँ 10 साल से, लेकिन मुझे कोई अड़चन नहीं है। साइकिल पर भी अड़चन नहीं है, क्योंकि मैं तो मैं हूँ। हीरा जेब में रख लो तो हीरा है, मुट्ठी में रखो तो हीरा है, सोने की डिबिया में रखो तो हीरा है। हीरा तो हीरा है, उसको कहीं रखो। गुलाब का फूल चाहे जहाँ सूंघो, गुलाब के फूल की खुशबू मिलेगी। तुम हो, हम हैं। तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी खुशबू रहेगी। तुम चिंता मत करो। इन सब सामान के पीछे परेशान होने वाले लोग कभी सुख नहीं पाते हैं, कभी सुख नहीं पाते हैं। कितनी स्त्रियां तो साड़ी के लिए ही परेशान रहती हैं, और बाज़ार में जाती हैं तो देखती हैं वहाँ प्लास्टिक की औरतें साड़ी पहनकर खड़ी हैं ना, तो उनकी साड़ी देखती हैं और फिर उसी कलर की साड़ी मांगती हैं। अब बाज़ार का दुकानदार भी बहुत होशियार है, मार्केटिंग करना आता है। पहना कर 2-4 लेडीज़ों को खड़ा कर देता है। अब ऐसी साड़ी पहने हुई इसकी नकल करोगी, तुम भी धीरे धीरे प्लास्टिक की हो जाओगी, कोई काम की नहीं रह जाओगी। तुम्हें तो अपना घर बार संभालना है। ये केवल फैशन से कुछ होने वाला नहीं है। फैशन करो तो किसका करो, अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाइए, अपने जीवन को सदाचार से सजाइए, अपने जीवन को भक्ति से श्रृंगारित कीजिए, अपने जीवन को बहुत सुंदर स्वभाव से सौंदर्य इसका कीजिए। याद रखना, राम के कपड़े पीले रंग के थे, बड़े साधारण थे। राम कोई फैशन नहीं करते थे, लेकिन आज राम की महिमा कितनी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भक्ति से सजाया था, सेवा से सजाया था, अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाया था, नम्रता, सरलता, सहनशीलता से सजाया था, त्याग, बलिदान से सजाया था। इसलिए राम भगवान माने गए और उनको लोग नमन करते हैं। आप भी अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाइए। याद रखना, मनुष्य का गुण सबके दिलों को जीतने में सक्षम होता है। ये कपड़े, ये सामान, इससे कोई नहीं खुश होने वाला है। केवल अपने अच्छे गुणों से अपने परिवार को जीतिए, समाज को जीतिए, मानव समाज को जीतिए, लोगों के दिलों पर राज कीजिए। आपके गुण
आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुनावे काज। हे मानव, तेरे गुण तुझको बड़ा बनाते हैं। तो और किसी चीज़ से बड़ा नहीं बनता है, तो अपने गुणों से बड़ा बनता है। और गुणवान बनने में कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री में गुणवान बन सकते हो। जैसे जिस व्यक्ति में सहनशीलता का गुण है, सहनशीलता के लिए कोई पैसा थोड़े चाहिए। किसी ने थोड़ा आपको अकड़ दिखाई, आपने गम खा लिया, कोई बात नहीं। किसी ने आपको अहंकार दिखाया, आपने सह लिया, आपका समय पार हो गया। वो अकड़बाज आदमी आगे फिर किसी को अकड़ दिखाएगा तो उससे बड़ा कोई लकड़बाज मिल गया, पकड़बाज मिल गया, धकड़बाज मिल गया, तो दोनों टकरा जाएंगे। तुम इस मूर्ख से क्यों टकराओगे, चकनाचूर हो जाओगे। जाने दो इसको, अपने को बचाओ। जो किसी की लड़ाई में नहीं उलझता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। जो अपने शत्रुओं की संख्या नहीं बढ़ाता है वो बहुत विवेकवान होता है। और जो मित्रों की संख्या भी सीमित रखता है वो बहुत समझदार रहता है। और जो लोगों को सहयोग प्रदान करता है वो महान होता है। और जो दूसरों से सहयोग लेता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। और सहयोग लेना और देना ये इंसान की परिभाषा होती है। इसलिए सहयोग देना भी चाहिए, सहयोग लेना भी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं तन थिर, इस शरीर को स्थिर करो। आपका शरीर चंचलता न करे, शरीर आपके वश में रहे। तुम्हारे अनुसार आंखें खुलनी चाहिए, तुम्हारे अनुसार कान सुने, कानों के अनुसार तुम मत चलो, आँखों के अनुसार तुम्हारे पैर न चले, और तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे वश में रहे। तन थिर। और दूसरा स्टेप कबीर कहते हैं मन थिर, मन को स्थिर करना, मन को वश में करना, मन को काबू रखना। अब ये मन बड़ा चंचल है। अभी हमारे मन संचालक नाग साहब कह रहे थे, चंचल मन गुरुदेव की वाणी से स्थिर हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। मन शायर है, शायर माने समुद्र होता है। कबीर ने मन को समुद्र कहा है। और हर व्यक्ति के पास में अपना अपना अलग अलग समुद्र है। बहुत बड़ा समुद्र है मन का समुद्र, और सब खुद के मन के समुद्र में डूब रहे हैं। अलग से दूसरे के समुद्र की जरूरत ही नहीं, ना महासागर की जरूरत। तुम खुद एक एक समुद्र लेकर घूम रहे हो। और कितने लोगों का मन समुद्र तो इतना उफान ले रहा है कि दूसरों को भी डुबा देते हैं। बहुत ऐसे भी हैं, जैसे हीरो हीरोइन का मन समुद्र, तो लाखों को डुबाते हैं। जितने नवयुवक लड़के लड़कियां हैं, हीरो हीरोइन का जो मन रूपी समुद्र है उसमें लहर, मनसा लहर उठ रही है, वो तो पूरे नौजवानों को डुबाती है। और खुद के पास भी मन रूपी समुद्र है, और मन रूपी समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। कौन सी लहरें उठती हैं? यशवंत साहू बता सकते हो तुम, बानगर वाले। लहरें उठती, कहीं काम वासना की लहर, कहीं क्रोध की लहर, कहीं लोभ की लहर। जो आदमी आज ईमानदार है, कल नहीं कह सकते कि ईमानदार रहेगा। कल लहर आ गई कहीं लोभ की तो आपको ठग लेगा। आपके साथ करोड़ों का सौदा किया है, करोड़ों वापस दिया है, करोड़ों पर मन नहीं डुला है, और किसी रोज़ उसका मन डुलेगा। जब लोभ की लहर उठेगी, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया तो आपकी 10 लाख लेकर भी डूब जाएगा। इसलिए याद रखना, आदमी से रोज़ जब व्यवहार करो तो रोज़ उसको परखो, तब व्यवहार करो। ये आदमी का शरीर वही नहीं है, मन वही नहीं है, विचार वही नहीं है। आदमी तुम्हारे कहते नाम तो वही है, लेकिन आदमी बदला हुआ है। इसलिए उसके साथ जब संबंध करो तब पुनः परखो, जांचो, उसके बाद डिसीजन लो, अन्यथा आदमी से धोखा खा जाओगे। अभी अमेरिका से हमारे पास में फ़ोन आया, बोले हम तो बुरा फंस गए। हमने कहा तुम थोड़े फंसे हो, सारे लोग फंसे हैं। क्या फंसे? तो बोले बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको मैंने एक अंग्रेज़ के नाम करा दिया था। हमने कहा उसके नाम क्यों कराया?
बोले वहाँ पर अगर हम अपने नाम करते तो वहाँ का रूल था कि वहाँ आपका रेसिडेंस होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तो मेरा मकान था नहीं, मकान महंगा था, मकान खोलूँ कि दुकान खोलूँ। तो मैंने सोचा ये मेरा दोस्त है, इसको करा देता हूँ। तो उसको करा दिया। तो गुरुदेव 20 साल से विश्वास था। अभी फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाता ही नहीं है, और उसके दस्तखत के बिना रिन्यूअल होगा नहीं लाइसेंस। अब मेरा वो तो पूरा प्रतिष्ठान बंद हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मुझसे क्यों कह रहे हो। बोले कह रहा हूँ कुछ जंतर मंतर करो। मैंने कहा जंतर मंतर वाले दूसरे बाबा लोग होते हैं। बोले जंतर मंतर में कोई दम होती। हमने कहा दम तो नहीं होती, लेकिन और बेवकूफ़ बनाया जा सकता आदमी को। अभी जितना बने हो उससे ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो बोले मत बनाओ बेवकूफ़। तो हमने कहा तो मत करवाओ जंतर मंतर। तो बोले कुछ तो करो। तो हमने कहा कुछ क्या करूँ। बोले शुभ कामना करो। हमने कहा कर दूंगा, यहाँ से पहुँचेगी अमेरिका शुभ कामना। बोले पहुँच जाएगी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इसका काम हो जाए। 3 दिन बाद फिर फोन आया, बोले गुरुदेव उसने दस्तखत कर दिया है। तो मैंने कहा चलो सफल करो। तो मैंने कहा उसका नाम कटवा दो और वहाँ अपना मकान खरीद लो। बोले 2 सादे कागज़ पर भी दस्तखत करा लिया हूँ, नाम कटवा भी दूंगा, मकान ले लूँगा। आदमी का मन किस लहर में कब डूब जाए। जो आज तुमसे बहुत प्रेम करता है, कल आपसे वो नफरत भी कर सकता है। जो आज कहता है कि तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, कल उसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो कहेगा तुम्हारी भी जान ले लूंगा। इसका नाम संसार है, और इसलिए संसार में तुम दुखी होते हो। और याद रखना, जो कभी भी चेंज ना हो, अच्छा है तो अच्छा ही रहे, ईमानदार है ईमानदार ही रहे। दुनिया का कोई भी धन जिसको लोभ लालच की लहर में डुबा ना सके, और जिसको कोई भी आकर्षण उसकी मित्रता को तोड़वा ना सके, तो याद रखना वो साधारण इंसान नहीं है, वो साधारण नारी नहीं है। वो नारी के रूप में नारायणी छिपी हुई है, वो नर के रूप में नारायण छिपा हुआ है, और उसको बहुत धन्यवाद देना। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई डिगा नहीं सकता है। वो मन की लहरों में डूबने वाले नहीं है। कोई भी वासना उनको फिसला नहीं सकती है, कोई भी आकर्षण उनको विचलित नहीं कर सकता है, कोई लालच उनको केंद्र से आउट नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का अहंकार उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अहंकार आता ही नहीं है। जिनको सब कुछ होने पर भी अहंकार ना हो, कुछ ना होने पर भी कोई लालच ना हो, और कितने ही सुंदर आकर्षण करने वाले लोग मिल जाएं फिर भी उधर खिंचाव ना हो, आसक्ति ना हो, और वासना को जगाने वाली बहुत सारी चीजें आमने सामने आ जाएं फिर भी जिनकी उपासना भंग ना हो, और जिनकी भक्ति और शक्ति कभी डिगे ना, वह लोग इस धरती की शोभा होते हैं, इस संसार के श्रृंगार होते हैं, इस दुनिया के उपहार होते हैं। वही लोग इस जगत को सौंदर्य प्रदान करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जिस घर में रहते हैं वो घर भी याद रखना तीर्थ से कम नहीं है, मंदिर से कम नहीं है। जिस गांव में ऐसे लोग रहे वो गांव सौभाग्यशाली है। जिस आश्रम में इस ग्रेट के संत रहे, आश्रम सौभाग्यशाली है। कितने संतों का भी मन डगमगा गया, लालच आ गया, आश्रम का पैसा चुरा लिया। चुट्टा है, साधु बनकर बैठा है। मैं तो साफ बोल देता हूं, चुट्टा को मैं टाइट भी रखता हूं। चुट्टा हो जाए तो समझाता भी हूं, डांटता भी हूं, फिर उसको रास्ता भी दिखा देता हूं, गेट आउट हो जाओ बाहर जल्दी, तो गुंजाइश नहीं है चुट्टा की। क्योंकि लोग हमें दान देते हैं धर्म की रक्षा के लिए, उसमें से तुम पैसा चुराते हो। तो गृहस्थों से भी गया गुजरा है, नालायक आदमी। गृहस्थ आदमी मेहनत कमा करके मजदूरी करके लाता है, 10 रुपये दान दे जाता है, और उसमें से यही चोर बैठा है साथ में। वो तो दूसरे का धन पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, जिसके लिए धन मिट्टी के ढेले के समान है।
लालच ना आए। सोने के ढेर पर बैठे लेकिन एक तोला भी सोना चुराने की इच्छा ना हो। वो मनुष्य के रूप में भगवान है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये तो है भगवान, अलग भगवान है, लेकिन तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान बनने का चांस है, लेकिन तुम चोट्टा बन जाते तो मैं क्या करूं। भगवान बनना कोई कठिन बात नहीं है, बस निर्मल मन हो जाओ। और निर्मल मन हो जाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख मिलेगा, हर समय खुश रहोगे। खुशी, आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता, ये किसको मिलती, कैसे मिलती, कब मिलती, कहाँ मिलती है? मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलती है। आज मैं सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा था गेस्ट हाउस की सड़क पर, तो हमारे साथ में सिक्योरिटी हेड साहब थे। थोड़ी देर उनको भी ज्ञान सुनाया और हमारे साथ ये संत थे, हाथ जोड़ दो, इसको भी सुनाया भी और इससे हाँ हाँ करवाया। क्या सुनाया? मैंने कहा खुश कौन रहता है? मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं, मूल मूल पढ़ता हूँ, लेकिन व्याख्या में सभी की नहीं पढ़ता हूँ। जो व्याख्या मेरी बुद्धि को क्रॉस करती उसको ही पढ़ता हूँ। जो मेरे से भी थर्ड है उसमें टाइम पास करने से क्या फायदा। एक पेज पढ़ो, पता चल जाता है कितने लेवल का व्याख्या है। बाकी मूल जो है वो पकड़ता हूँ, जैसे गीता के श्लोक, उपनिषद के श्लोक, बीजक के दोहे, चौपाई, रामायण की, ये सब पढ़ता हूँ, याद करता हूँ। लेकिन अब बहुत लोगों ने तमाम लिख दिया है, तो अब दूसरे को पूरे बेवकूफ़ समझते हो, इतना क्यों लिख रहे हो, क्या फ़ायदा है। सब होशियार है, थोड़ा सा इशारा, समझदार को थोड़ा सा इशारा काफ़ी है, आँख वाले को एक सितारा काफ़ी है, ना समझ को ब्रह्मा का ज्ञान बेकार है, और उठने वाले के लिए थोड़ा सा सहारा काफी है, उठकर खड़ा हो जाए। तो खुशी पर चर्चा चल रही थी, और खुशी और प्रसन्नता और सुख सबको चाहिए। आज ये बड़ा अच्छा फार्मूला बताता हूं। तो मैंने इनको बताया संत जी को कि मनुष्य का जीवन भय और लोभ के बीच में चलता है। एक किनारा जिंदगी का भय है और दूसरा किनारा लोभ है। लोभ और भय दोनों के बीच में जिंदगी की सड़क है, उस पर इंसान चलता है। और जहाँ पर भय है और जहाँ पर लोभ है, वहाँ पर प्रसन्नता नहीं रह सकती है। और भय कहाँ रहता है? जहाँ पर गलत है, गलत सोच है, गलत कर्म है, गलत चरित्र है, गलत कुछ करना चाहते हो, वहीं भय पैदा होता है। भय कोई झूठ मूठ थोड़े पैदा होता है, भय है इसलिए भय होता है। और भय क्यों है? भय वाली बात है। जैसे मान लिया, अभी सपोज यही उदाहरण देता हूं मैं। दो प्रकार के लोग भयभीत होते हैं। नंबर एक, अच्छे लोग भी भयभीत रहते हैं और बुरे भी भयभीत रहते हैं। चोर इसलिए भयभीत है कि पकड़ जाऊंगा तो पीटा जाऊंगा, इज्जत जाएगी। अभी चोरी नहीं किया है, पहले से ही इतनी प्लानिंग वो सोच रहा है कि पकड़ा जा सकता हूँ, पीटा जा सकता हूँ, मारा जा सकता हूँ, FIR हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, बेइज्जती हो सकती है, ज़्यादा भी पिटाई हो सकती है, तो क्या करूँगा। चोरी नहीं किया है, खाली भावना चोरी की है, उसको भय है। लेकिन अच्छे लोगों को पता चल गया कि चोर आए हैं, आज चप्पल चुराए जाते हैं सत्संग में, तो अच्छे लोग भी भयभीत है कि मेरा ही चप्पल न चुरा ले कोई। संतों ने बिछौना ऐसा बिछा दिया, यहाँ चप्पल पहन कर आ भी नहीं सकते हैं, और पीछे चप्पल निकाला हूँ, जूता निकाला हूँ। एक आदमी 3 बार सत्संग से उठ करके पीछे गया और फिर आकर बैठा। मैंने कहा क्यों उठ उठ कर जाते हो? बोले 7,000 की जूता है, सवाल जूतों का है। आपका सत्संग तो कल फिर मिल जाएगा, जूते गए तो गए, फिर नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी अच्छा आदमी भी भयभीत, लेकिन क्यों भयभीत है? वो बुरे आदमी के कारण। बुरा आदमी तो भयभीत है ही, और जो भयभीत है वो खुश नहीं रह सकता है, और अच्छे को भी भयभीत करता है तो उसको भी चिंता हो जाती है। एक आदमी अगर बुराई छोड़ दे तो लाखों लोगों को सुख मिल सकता है, लाखों लोगों को सुख मिल सकता है।
एक आदमी अगरबत्ती जला दे तो सैकड़ों को खुशबू मिल सकती है, और एक आदमी मिर्चा सुलगा दे तो सैकड़ों को छींकें आ सकती है, और एक आदमी अगर सफाई कर दे तो सैकड़ों को पवित्र स्थान मिल सकता है, और एक आदमी थूक थूक कर गोबर गंदगी फैला दे तो सैकड़ों लोगों को गंदगी का दर्शन हो सकता है। इसलिए एक आदमी का सुधरना पहले जरूरी है, उसके पीछे सैकड़ों को शांति मिलती है। ऐसी मरी मराई ताली क्यों बजाते हो? पीछे वाले तो ऐसा लगता है वो शमशान भूमि में आए। थोड़ा जोर से ताली मार दिया करो।